हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो है हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट। दो ऑप्शन मैंने इस वीडियो में बात किया है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई बेनिफिट क्या है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ साथ यूएस मार्केट में भी हो जाएगा। तो दो कंट्री में इन्वेस्टमेंट, एक कहावत है एक से भले दो। तो अगर इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं करता तो यूएस करेगा, यूएस नहीं करता तो इंडियन करेगा। तो इस तरीके से आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है। सेकंड ऑप्शन होता है एक्सेस टू हाई ग्रोथ कंपनीज। मतलब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी जो है, जो कि यूएस की कंपनी है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे आप अमेजॉन ले लीजिए, एप्पल है, मेटा है। सेकंड ये बेनिफिट मिलता है। तीसरा ऑप्शन होता है हायर रिटर्न। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखेंगे ना तो हमेशा यूएस कंपनीज का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन था। और अब आते हैं चौथा, दैट इज बेस्ट वन, डॉलर एप्रिसिएशन। अगर आप देखें इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में तो डॉलर का रेट हमेशा आगे की ओर ही जा रहा है। आप देखिए एक समय में $50 होता था, आज बढ़ते बढ़ते 50 से 82 के आसपास आ चुका है। तो मतलब अगर स्टॉक नहीं भी बढ़े तो डॉलर तो बढ़ना ही है। आज अगर $82 में आप इन्वेस्ट करते हैं, आज से 10 साल बाद वो $90, $95, $100 डेफिनेटली होना ही है। तो आपने देखा कि देयर आर 4 लॉजिकल रीजन टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट एंड दे आर रियली लॉजिकल। सो सोच कर समझ कर और इन्वेस्ट कर। बट कैसे? तो इसी के बारे में हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। आप यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करिए। IND मनी एक सर्विस प्रोवाइडर है। जस्ट ओपन द अकाउंट, ऐड मनी and explore the stock or ETF. That's all. It's very simple. Let's try to understand the same. Opening account is also very easy. It's paperless completely. It takes just a day to open the account in IND money. After that you can invest in US stock in fraction. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए इंडिया में MRF का शेयर है, 1 लाख से ज़्यादा प्राइस है। अगर आप चाहें भी तो उसको नहीं खरीद सकते, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आप किसी भी स्टॉक का कोई भी परसेंटेज आप खरीद सकते हैं, 0.25, 0.5, 0.75, वट एवर यू वांट। एंड आप ऐप में ही सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक स्टॉक का पोर्टफोलियो क्या है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। सेल एनी टाइम, मतलब आप आज अगर ख़रीदते हैं तो आज आप उसको सेल भी कर सकते हैं। और इजी विड्रॉल टू इंडिया, ईजिली आप उसको आफ्टर सेलिंग यू कैन विड्रॉ अमाउंट टू योर सेविंग अकाउंट दैट इज़ लिंक टू IND मनी अकाउंट। अकाउंट तो ओपन हो गया, अब खरीदें तो खरीदेंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज, एप्पल, टेस्ला, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, एनवीडिया। तो इस तरीके से ये सारे स्टॉक हैं और ETF हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। और जो एंड मनी है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, इंडिया में भी सर्विस प्रोवाइड करती है स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड और ETF में। सेम वे दे प्रोवाइड सर्विसेज टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक, सो इट्स कम्प्लीटली रजिस्टर्ड कंपनी। You can verify yourself by visiting their website, and there is no account opening charges, no annual maintenance charges or withdrawal charges, and you can check complete detail in their website. After that you can open and start the journey of investment in US stock. So now coming to the charges, what are the charges if you invest in US stock? So brokerage is just 0.15%. And account maintenance charge, SIP charges are nil, and withdrawal charges are also nil. Apart from brokerage, you can see there is one more charge, that is 0.75%. जब भी आप डिपॉजिट करते हैं अमाउंट तो वहाँ पे एंड मनी आपसे चार्ज करेगा 0.75%। सो आपने देखा कि लगभग 1% है। एंड अदर देन दैट मनी विड्रॉल चार्जेज है जो कि $5 है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है इसको एक साथ लमसम विड्रॉ करें, बार बार ना करें। सो दैट इज सेकंड चार्ज। अब थर्ड जो है दैट इज डिविडेंड। जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वहाँ पे 25% टैक्स लगता है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में 20% है, लॉन्ग टर्म में 12.5, तो US में 25% डिविडेंड टैक्स डिडक्ट होगा आपके अर्निंग पे। टैक्सेशन की बात करें तो अगर 24 मंथ से कम होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है, और मोर देन 24 मंथ होता है तो लॉन्ग टर्म में आएगा एज पर इंडियन स्लैब, आपका जो भी स्लैब आता होगा ITR में। और जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो अगर 7 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको 20% टैक्स लगेगा, दैट यू कैन क्लेम बैक।
अब बात करते हैं कि यूएस में पार्टनर कौन है एंड मनी का। दैट इज़ ड्राइव वेल्थ, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज का पार्टनर है। तो इसके थ्रू एंड मनी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमारी हेल्प करता है। और भी अगर आपके सवाल हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो यूजुअली टेक 1 to 2 days। व्हाट आर द चार्जेस फॉर SIP इन यूएस स्टॉक? दैट इज़ कम्प्लीटली नो चार्ज। फंड लिमिट कितनी है? तो दैट इज़ 2 crore per year। सो इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव? अगर आप एंड मनी का अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते हैं, ईजीएस्ट वे है क्या? यस, देयर इज़ वन ऑप्शन, दैट इज़ मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF, जो कि आप जस्ट लाइक अ सिंपल शेयर आप अपने करंट ब्रोकर से ही परचेज कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है और 2011 में ये फ़ंड स्टार्ट हुआ था और बेसिकली ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे, AUM साइज देखेंगे, तो इट्स एवरी पैरामीटर में नंबर 1। एक्सपेंस रेशियो एज यू नो कि ETF में एक्सपेंस काफ़ी कम लगता है, दैट इज़ 0.58%। AUM साइज भी देखेंगे तो 8000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है। और अगर इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप सपोज 2011 में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए होते इस फंड में, तो एज ऑन टुडे इसकी वैल्यू होती 1,55,220 रुपीज़। तो बहुत ही शानदार रिटर्न है इस ETF का। तो इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन यू कैन थिंक अबाउट दिस ETF। कोई झंझट नहीं, कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, जस्ट सिंपल आप अपने करंट ब्रोकर से सर्च करेंगे MON 100, ये आपको मिल जाएगा, यू कैन परचेज इट। सो दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कंपेयर टू एंड मनी। पीरियोडिक रिटर्न आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा था। और साथ में आप इनका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है, टॉप 10 होल्डिंग कौन सी है, एप्पल, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन US स्टॉक थ्रू IND मनी और MON 100, and I hope you will like the video and subscribe and share with your friends. Thank you for watching. Stay tuned for the next video.